नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक बिज में। मैं हूं विवेक मालविया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धन सर्विस या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट लेके आए हैं। यहाँ पे तीन तरह के इन्वेस्टर है। एक तो वो है जिनके पास में डिमेट अकाउंट में उनके शेयर की होल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे वो है जिनके पास शेयर है लेकिन वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरे वो भी है जिनके पास ना शेयर दिखाई दे रहे हैं ना सेल कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके शेयर कम मिलेंगे, उनकी होल्डिंग किस भाव पे होंगी, उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपके भी ये क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप आगे करके देखिए ताकि आपके जो भी डाउट है वो आपको सॉल्व हो सके। और साथ ही अभी 19 दिसंबर को धारी सर्विस या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स की ओर से एक नया अनाउंसमेंट आया है। इस अनाउंसमेंट में ऐसा क्या है और आपके लिए अनाउंसमेंट क्यों जरूरी है ताकि जो इन्वेस्टर्स पैनिक हो रहे हैं उनको उनके सारे सवालों के जवाब मिल पाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको आपके हर सवालों के जवाब मिल पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर एक, यहाँ पे मैं यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स के बारे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए असल में प्रॉब्लम क्या है। मर्जर के बाद यहाँ पे तीन तरह के इन्वेस्टर है। पहले टाइप के तो वो है जिनके डिमेट अकाउंट में शेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये पहले टाइप के इन्वेस्टर है। दूसरे वो है जिनके पास पुराने शेयर है लेकिन वो उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार के दो प्रकार के हो गए। और तीसरे ऐसे भी है कि उन्हें डर है कि उनका पैसा फंस गया है। तो उनका जो पैसा फंसा है तो ये सोच रहे हैं कि क्या उनके साथ स्कैम हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है। तो आपको इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिर आपको क्या करना है। यहाँ पे बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके हर सवालों के जवाब जो है मैं दूंगा। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट पे आप मुझे आपका क्वेश्चन मेंशन कीजिए। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर करूंगा और आपका की जो भी प्रॉब्लम्स है पूरी सॉल्व करने की कोशिश कोशिश करूंगा। तो साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर का जो टॉपिक है वो ये है कि डिमेट में शेयर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मर्जर के बाद जो पुराना आईएसआई नंबर है वो रिमूव कर दिया जाता है कंपनी की ओर से। और साथ ही जो है वो नए आईएसआई नंबर वाले जो शेयर है वो आपका अलाउड किए जाते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई ब्रोकर फ्रंट ऐप अपडेट देर से करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ब्रोकर की जो बैक ऑफिस है उसमें शेयर आ चुके होते हैं लेकिन एप्लीकेशन में ब्लैंक, सस्पेंडेड या नॉट ट्रेडेबल दिखाई देता है। लेकिन इसका मैं आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन में जाना है और आपको वहाँ पे डिटेल्ड होल्डिंग स्टेटमेंट का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि 90% केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें नए आईएसआई की क्वांटिटी दिख जाती है। तो अगर आपके साथ भी नया आईएसएन की क्वांटिटी आपको दिख जा रही है, पुराने आईएसएन की क्वांटिटी आपकी रिमूव हो गई है, तो आप यहाँ पे बेफिक्र हो जाइए कि आपके जो भी शेयर है वो आपको क्रेडिट किए जा चुके हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी ये शेयर तो आपको क्रेडिट हो गए हैं। क्रेडिट होने के बाद जो हमारा एक्सचेंज है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी, यहाँ पे वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा वैसे जो है आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट यानी कि दिखाई देने लग जाएंगे। अब आप उसको वहां से बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे जो तीसरा मतलब जो पॉइंट है कि पुराने शेयर क्यों सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो पुराने शेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मेरे पास में काफी ज्यादा कमेंट आए हैं कि इंडिया बुल्स के शेयर मेरे पास रखे हुए हैं लेकिन क्या है कि वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। अब दोस्तों, इसकी सच्चाई ये है कि मर्जर के बाद क्या हुआ कि जो आपके ओल्ड शेयर है इनका ओल्ड आईएसआई नंबर था, वो आपका ओल्ड आईएसआई नंबर जो था वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो ट्रेडेबल नहीं रहते। यानी क्या है कि वो हटा दिए जाते हैं लेकिन आपको क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट देखने में आ रहे हैं लेकिन वो हटा दिए गए हैं। अब इसके बदले जो है जो सिर्फ न्यू आईएसआई या आप ये कह सकते हो कि जो मर्ज्ड वाले इंडिया बुल्स लिमिटेड के जो शेयर है वो फ्यूचर में ट्रेड होंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास पुराने नाम का आईएसआई वाला जो शेयर है वो रखा हुआ है और पुराना आईएसआई वाला शेयर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप उनको बेच नहीं सकते क्योंकि क्या है कि वो सस्पेंडेड हो गए हैं ऑलरेडी, वहां से उनको हटा दिया गया है। और ये नॉर्मल प्रोसेस है, आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब नंबर चौथा मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आज की सबसे ताजा अपडेट आई है जो कि 19 दिसंबर यानी कि हाल ही में एक ताजा अपडेट आई है 19 दिसंबर में, जिसमें
कि दिसंबर की बोर्ड मीटिंग यहाँ पे हुई, उस बोर्ड मीटिंग में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। ये इम्पोर्टेंट अपडेट आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि इंडिया बुल्स लिमिटेड ने 19 दिसंबर 2025 की बोर्ड मीटिंग में एक तय किया है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव बदलेंगी। ठीक है, अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव बदलेंगे, इसमें आरबीआई के कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिसे हम कहते हैं CIC, इसका मतलब क्या हुआ, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इस कंपनी का एक रूल है, उस रूल के हिसाब से काम करेंगी। अब इसके लिए जो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल है या वो क्या होंगी, जो पोस्टल बैलॉट के माध्यम से की जाएंगी। अब पोस्टल बैलॉट के माध्यम से की जाएंगी, उसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। ये कोई स्कैम नहीं है। सबसे पहले तो समझिए कि अगर मान लो कि जैसे ही ये खबर सामने आए कि अब शेयर होल्डर की जो अप्रूवल है वो पोस्टल बैलॉट के माध्यम से की जाएंगी, तो एक शौक लगता है इन्वेस्टर को कि क्या मेरे साथ कोई स्कैम होने वाला है। तो समझिए कि आपके साथ स्कैम नहीं है, ये कोई स्कैम वाली न्यूज नहीं है। दूसरा, यहाँ पे ट्रेडिंग बैन होगी, नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा, कंपनी क्या बंद होने वाली है, तो नहीं। ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। तो ये जो पोस्ट मर्जर क्लीन अप और कंप्लायंस स्टेप है। अब क्या होता है कि जो बड़ा जो मर्जर होता है तो इसमें पोस्ट मर्जर का जो क्लीन कंप्लायंस स्टेप होता है वो किया जाना जरूरी होता है। और फ्यूचर में रेगुलेटरी की तरफ से जो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ये प्रोसेस को दोहराना जरूरी है। अगर मान लो इस प्रकार से ये प्रोसेस ना की जाए और आपको जो है वो शेयर मिले और बाद में इस प्रकार से कंप्लायंस का इशू आ जाता है, तो आप फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात आती है कि मैंने तो ये बता दिया कि ये प्रोसेस हो सकती है, लेकिन इसका फायदा भी बताना जरूरी है कि इसमें फायदा क्या है। तो इसमें ईमानदारी से आप समझिए कि इसका फायदा जो है, जो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के निवेशक को इसका फायदा होने वाला है। किस प्रकार से होगा, कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होगा। आरबीआई सेबी का जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, हट जाएगा, ये मान सकते हैं। दूसरे, गवर्नेंस इम्प्रूव यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। जब गवर्नेंस इम्प्रूव होगा तो कंपनी के लिए भविष्य में ये एक फायदे की बात होने वाली है। अब अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म की रियलिटी देखिए तो इसके अंदर कुछ कॉन्स भी है, जो नेगेटिव कॉन्स भी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ट्रेडिंग है तुरंत शुरू नहीं रहेंगे कि जैसे ही ये अपडेट आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो तुरंत ही शुरू हो जाए। प्राइस या प्रॉफिट की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि किस भाव पे इसका नया प्राइस आएगा या आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये नेसेसरी स्टेप है लेकिन फाइनल सॉल्यूशन ये नहीं है। ये एक स्टेप अभी किया जा रहा है क्योंकि मजे हुआ, तो उसके बाद स्टेप जो है वो की जा रही है। काफी कमेंट्स इस प्रकार भी आए कि हमारे पैसे डूब गए, तो मैं बताया था कि आपको यहाँ पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपका स्कैम नहीं होता है, आपका पैसा डूबता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पैसेंस यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखना है। अब यहाँ पे जो छठे नंबर का पॉइंट है वो आप समझिए। ट्रेडिंग लिस्टिंग कब होंगी और किस भाव पे होंगी, ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है। अब इसका सच ये है कि कंपनी या प्रमोटर ने इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक अनाउंस नहीं की है और कोई एग्जैक्ट ट्रेडिंग डेट भी यहाँ पे बताई नहीं गई है। और अनाउंसमेंट होना अभी इसका बाकी है। अभी एक्सचेंज की ओर से या कंपनी की ओर से कोई भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं आया है। और एक बात ये भी है कि इसकी लिस्टिंग कैसे होंगी, किस भाव पे होंगी, तो जैसे ही NSE या BSE फाइनेंस पे अप्रूवल मिल जाएगा, उस दिन बायर सेलर जिस भाव पे पहला ट्रेड करेंगे तो वही भाव जो है वो इसका लिस्टिंग प्राइस माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो प्राइस है पूरी तरह मार्केट ड्रिवन है कि मार्केट के ऊपर ही इसकी प्राइस आधारित है। अब सातवें नंबर का पॉइंट समझिए कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने जितना भी पैसा लगाया है, कुल लगाया गया पैसा, उसको आप डिवाइड कीजिए कि आपके पास में यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के कितने शेयर आए, उससे से आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए जो आपने पैसा लगाया था। उसके बाद जो भी लिस्टिंग प्राइस होगा, अगर उसके ऊपर भाव चलता है तो आपको प्रॉफिट होगा, उसके नीचे अगर भाव चलता है तो आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं जा सकता। इससे कोई ईमानदारी से एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता। काफी कमेंट मेरे पास आते हैं कि लिस्टिंग किस भाव पे होंगी, कोई एग्जिट प्राइस है क्या, तो ये किसी प्रकार का अभी यहाँ पे कोई एग्जिट प्राइस नहीं बताया जा सकता है जब तक के
फाइनल अप्रूवल नहीं आता है। अब 8वें नंबर का पॉइंट ये है कि ऐसे में जो अभी इन्वेस्टर है तो उनको क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरे शेयर डूब गए हैं या मैं बेच नहीं पा रहा हूँ या मुझे शेयर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों शेयर दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कोई जानकारी बता दी है कि आपको क्या करना है। और आप यहाँ तक के आ गए तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और धान सर्विस यानी डिजिटल इंडिकेटर सर्विस इंडिया बुल्स से जुड़ा हुआ अगर कोई भी अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र मिल जाए ताकि आपकी जो डाउट है, आपके जो माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन का समाधान आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे काफी इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और वो सवालों के जवाब खोज रहे हैं और उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं जितना संभव है मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगा और मैं आपको कि जितने भी कमेंट है उन कमेंट का आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज जिसके किसी भी प्रकार की अगर अफवाह आती है कि इस प्राइस पे शेयर का प्राइस लिस्ट हो जाएगा या आपके पैसे डूब गए हैं या इसकी लिस्टिंग नहीं होंगी, तो ये आप बिल्कुल अफवाह मानिए, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कीजिए। क्योंकि जब तक के कंपनी की ओर से फाइनल अप्रूवल नहीं आएगा तब तक के यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बता सकता कि शेयर का भाव 100 रुपए पे लिस्ट होगा, 200 पे लिस्ट होगा या 20 रुपए पे लिस्ट होगा या 50 रुपए पे लिस्ट होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ब्रोकर से आप यहाँ पे रिटर्न फॉलोअप ले सकते हैं। अगर आपके डीमेट अकाउंट में आईएसएन वाले नंबर नहीं दिखाया गया है तो आपको आप ब्रोकर से रिटर्न में आप फॉलोअप लीजिए। और यहाँ पे अगर कोई आपको कहे कि 100 रुपये भाव जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा तो यह दोनों भी प्रकार से गलत है, आप इनसे आप दूर रहिए। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है जो सबसे जरूरी है आपको जानना, धनी यारी इंडिया बुल्स में फंसे इन्वेस्टर की प्रॉब्लम रियल है, ये सभी अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बेस्ड है, यह किसी भी तरह का स्कैम नहीं है। यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत ही काम होगा। कंपनी मर्जर के बाद लीगल और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ठीक कर रही है। ट्रेडिंग और प्राइस की जो क्लियरिटी है वो टाइम के साथ आएगी। यहाँ पे आपको पेशेंस बना के रखना है, पेशेंस यहाँ पे जरूरी है। आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों यह वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि आखिर उनको क्या करना है, किस प्रकार से प्राइस की लिस्टिंग होगी, कहाँ पे प्राइस जाएगा, वो सवाल के लिए घूम रहे हैं, तो आपकी ये छोटी सी हेल्प वो आपके दोस्त भाइयों की हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो सवाल है सवालों के जवाब मिले होंगे। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आप देने वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।